दोस्तों, welcome back to my channel and today I'm here with a very different video because I usually make videos on fashion, beauty, lifestyle लेकिन आज जो ये वीडियो है इसमें मैं कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ which is our mental health एंड मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपनी वो टिप्स भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी रियल लाइफ पे अप्लाई किए हैं और जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है एंग्जाइटी डिप्रेशन में। और साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे भी इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी, मैं बिल्कुल आपके जैसे कुछ भी नहीं पता है, बट मैंने कैसे अपने खुद को काउंसिल किया है, कैसे अपनी हेल्प की है खुद, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो डू दैट इफ़ रिक्वायर्ड। बिकॉज नाउ डेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है मेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करना, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना। और बहुत सारे लोग हैं जो शाय हैं या जो नहीं जा पा रहे कंसल्टेंट के पास, सो मुझे लगता है कि शायद मेरी इन टिप्स से आपको कुछ मदद मिले और शायद आप अपने आप को काउंसिल कर सकें, अपने आप नहीं मदद कर सकें और इन प्रॉब्लम्स से अपने आप को बाहर निकाल सकें, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो या विदाउट एनी ड्यू सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। सो आई वॉज इन डिप्रेशन and I was suffering from anxiety from the last 3-4 years without recognizing this thing, and I got to know about this thing recently, I mean 5-6 months back, then I started working on it। और मोस्टली हम सबके साथ यही होता है, हम इस तरह की सिचुएशन में होते हैं बट ना हमें समझ में आता है और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस हमारे आसपास के लोगों को भी नहीं समझ में आता है। सो मैं आपके साथ अपने कुछ सिम्टम्स शेयर करना चाहती हूँ सो दैट यू कैन रिलेट विद मी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है देन यू शुड रियली आपको इस पर कंसर्न होना चाहिए और कुछ उसके लिए करना चाहिए। सो व्हाट ऑल थिंग्स आई फेस्ड, लाइक आई वॉज समटाइम्स वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ बर्दाश्त करने की बिल्कुल लिमिट ख़त्म हो गई थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा, या फिर कभी बिल्कुल ही शांत हो जाती थी कि कुछ नहीं बोलना है, ठीक है जो हो रहा है, बहुत ज़्यादा शांत हो जाती थी। दोस्तों से बात करने का मन नहीं करना, इवन किसी से बात करने का मन नहीं करना, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे। हमेशा कुछ भी पॉजिटिव लगता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, हर चीज़ में बस ये लगता था यार दिस इज़ द एंड। आई एम नॉट दो आई डोंट हैव दैट सुसाइडल थॉट्स, बट स्टिल नेगेटिविटी इज़ ऑल्सो बैड, इट इम्पैक्ट्स आवर लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। सो negative thoughts, even if something positive is happening for me, then also I didn't feel happy that time, कुछ अच्छा, because there was something which happened with me very good, very important for my life, and I didn't feel that kind of happiness which I felt previously। So I think that was a major thing, like कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है and you are not feeling happy about it, then there is something wrong। Then next what I feel, you feel like कि most of the time you feel like you have to cry। this is a very common symptom I can say कि बहुत ज़्यादा रोना आना, बहुत ज़्यादा सैड फील करना विदाउट रीजंस। ये अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि क्या प्रॉब्लम है, बस अंदर से बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा सैडनेस लगती है, बहुत ज़्यादा सोने का मन करना कि यार ऐसा लगता है कि बस सोने से चीज़ सॉल्व हो रही है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ मेरे साथ होती थी कि लाइक ठीक है सोना, अपने जो रेगुलर काम होते थे डेली वो मैं नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी। ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी दिन कर लिए पूरे काम तो आई फेल्ट लाइक कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जो घर के रेगुलर काम होते थे मैं उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती थी, बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेरे ऊपर मैं उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं निभा पा रही थी। ये मुझे उस वक्त ये चीज़, हालांकि ऐसा नहीं है दैट आई डिडंट रियलाइज़ इट इन दी लास्ट 3-4 ईयर्स, ऐसा नहीं है, बट वो रियलाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मुझे लगे कि नहीं मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। जस्ट फील कि आई एम सैड और शायद मैं ऐसी ही हूँ, शायद मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम वर्थलेस, और दीज काइंड ऑफ थॉट्स वर ऑलवेज इन माई माइंड। बट ये थॉट्स अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है देन आई रियली थिंक दैट यू नीड टू थिंक अबाउट इट मोर।
देन सोशल मीडिया, आजकल हमारी लाइफ सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया. सो इफ़ यू आर पोस्टिंग टू मच ऑन सोशल मीडिया, और इफ़ यू आर आप सोशल मीडिया पे थे बट सडनली मन नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो गए, सोशल प्लेटफॉर्म से दूर हो गए, दीज थिंग्स आर ऑल्सो, आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं जो सडन चेंज होता है, ये कहीं ना कहीं ऐसे रीजंस की वजह से होता है, बिकॉज आपके माइंड पे किसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है, आपकी जो थॉट्स हैं वो इफ़ेक्टेड हैं. सो लाइक हम सोशल मीडिया पे हैं, आई एम ऑन सोशल मीडिया, नॉर्मली कहीं गए, कुछ घूमने फिरने गए, फ़ोटो डाल दिए, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि हम सुबह शाम वी डोंट हैव एनीवन टू टॉक, और वी आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, बोथ द थिंग्स. एंड then we started posting our feelings or everything on social media, and या फिर हम बिल्कुल ही अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं सारी चीज़ों से, किसी से बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. सो दीज symptoms are, you have to identify in yourself. If they are, then you really need to work on it. And I identified these symptoms on me because I started studying about it, because I felt that कि मेरा behavior, it's not normal. I took so many wrong decisions, and then I realized कि what I am doing, मैं ऐसी नहीं हूँ. और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ यही होता है, हमें पता है हम ऐसे नहीं हैं, बट वी आर डूइंग समथिंग विच वी डोंट वांट टू डू एक्चुअली. देन व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई वी आर टेकिंग द stupid decisions in my life, why we are not investing time for our health and our goodness. It happens that we started taking decisions which are so stupid. We started we stopped caring ourselves, and just अपना सारा टाइम हम केवल सोचने में, सैडनेस में, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढने में निकाल देते हैं. सो ये सारी चीज़ें, इफ़ these things are happening with you, then you really need to take care of yourself. और either if you can afford, or if you think, then you can definitely go to a therapist or counseling. Counseling is really important in this case. And अगर आपको लगता है कि नहीं आई कैंट अफोर्ड, तो मैं आपके साथ अपने वो 5 स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने ऊपर आजमाए हैं और जिसने मुझे बहुत हेल्प की है. सी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एज आई टोल्ड बिफोर, बट आप ट्राई कर सकते हो इनको, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो. लेकिन मैं पहले ही कहना चाहूँगी कि अगर ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो रहा है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर योर मेंटल हेल्थ एंड गो टू अ थेरेपिस्ट. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके खुद के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए. सो yeah, I think it's enough. So let's start talking about those points which helped me, and I'm really hopeful कि आपको भी help करे. So let's start. So guys, जो मेरी first tip है जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की, that was talk to yourself as a counselor. यार सुनने में थोड़ा weird लग रहा होगा. हम किसी से ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर हम किसी से बात नहीं कर पाते, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं कर पाते. बट मुझे ऐसा लगता है हम सभी के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो हर सही गलत को जानता है, बट हमारी जो एक्सपेक्टेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस है, हम उस हिस्से को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबा देते हैं. सो स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ. आप अपने आप को मानो कि आप एक काउंसलर हो और ख़ुद से बात करो. सबसे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम खुद के साथ टोटल ऑनेस्ट होते हैं. कहीं ना कहीं हम दूसरे लोगों से बात करने में इसलिए भी डरते हैं कि वो जजमेंटल हो जाएंगे हमारे लिए, हमें जज करेंगे हमारे डिसीजन से, हमारे स्टूपिड डिसीजन से, जो वो तूने ऐसा किया, ओ माय गॉड तूने ये किया. सो हम ऑफकोर्स दूसरों के जजमेंट से, दूसरों के जजमेंट वाले नेचर से हम डरते हैं, इसीलिए हम किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते. और अगर हम खुद को काउंसिल करेंगे तो हम टोटल ऑनेस्ट होंगे. आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग विद मी, एंड इनिशियली इट डिडंट वर्क, बिकॉज मैं जब खुद से पूछती थी, आई वॉज लाइक सच में मैं ऐसा चाहती हूँ. मैंने स्टार्ट किया ये चीज़ कि एक एज अ थेरेपिस्ट कि क्या प्रॉब्लम है आपको. एंड इनिशियली मुझे समझ में नहीं आता था कि अगर मुझसे कोई पूछे दैन व्हाट शुड आई आंसर. मेरे पास तो बहुत लंबी सी कहानी है, क्या मैं पूरी कहानी सुनाऊँ उसको. आई वॉज लाइक रियली. एंड आफ्टर 2-3 days डूइंग द सेम थिंग मेरे पास आंसर्स थे. मैं बोलने नहीं यार मेरी प्रॉब्लम ये है. अपनी गलतियाँ मुझे रियलाइज़ होने लगी, अपनी कमियाँ भी रियलाइज़ होने लगी कि मैं ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ही हर जगह गलत है. यू आर ऑल्सो रॉन्ग, और मैंने भी ये गलत किया, या मैंने यहाँ ज़्यादा सोचा, इतने की ज़रूरत नहीं थी. आई स्टार्टेड मैं नॉर्मली सोचना मेरा स्टार्ट हुआ, अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलना स्टार्ट हुए, एंड विच रियली मेक मी कॉन्फिडेंट
एंड उसने मुझे सच में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और मेरी काउंसलिंग जो मैंने सेल्फ काउंसलिंग की वो रियली मेरे लिए बहुत वर्क की, एंड आई एम स्टिल डूइंग दैट। ऐसा नहीं है कि आई एम सडनली ये 2-4 दिन हुआ है, आई एम स्टिल डूइंग दैट। और ऐसे लोगों के लिए, बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट एक्चुअली, और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है किसी से बात करना। अपनी बातों को एग्जैक्ट जो मैं सोच रही हूँ वो किसी को बता पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और yeah, you can say I don't have that much friends, or I don't have that kind of family. You know, some people are so lucky that they got some friends or family members जो कि ये समझते हैं कि ये ऐसा है, फिर भी हमें इससे बात करना है। बट हम में से ज़्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते हैं। तो इफ़ यू आर लाइक मी, देन स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ। जो भी क्वेश्चंस आपके अंदर हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे, आप खुद से पूछो। शायद 1 दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले, लेकिन वो जवाब आपके अंदर से आएंगे और आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सो येस, द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ एज अ काउंसलर। सेकेंड टिप जो कि मैंने अप्लाई की है अपनी लाइफ में वो ये है कि आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन माई टाइम। ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करिए अपना टाइम जो आपने शायद बचपन में करते थे या आपको पसंद थी बट आपने किसी वजह से छोड़ दी थी। Nowadays, as we all are at our homes because of the lockdown and this COVID situation, ये टाइम तो बहुत ही अच्छा है। You can utilize your skills, और जो भी चीज़ आपको पसंद थी, इफ़ यू लव ड्राइंग, लेकिन इतने ज़्यादा लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि कब पता ही नहीं चला कि कब छूट गई। यू स्टार्ट डूइंग दैट रियली थिंक दैट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट आई कैन से। आपको फील होगा कि कितना कुछ छूट गया है पीछे, और अगर आप उसे फिर से करोगे देन यू रियली फील सो पॉजिटिव। यस, आपको फील होगा दैट यू आर नॉट वर्थलेस, यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। वो जो सारे नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ हटाने में बहुत हेल्प करेगी, आपको एक पॉजिटिव फीलिंग देने में बहुत मदद करेगी। और यू फील्स लाइक यू हैव अ लाइफ, you got so many positive vibes with these things. So अगर आपकी जैसे आई स्टार्टेड डूइंग दिस, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था, मैंने फिर से मुझे याद भी नहीं है कि अपने स्कूल के बाद से सडनली एवरीथिंग वाज वैनिश्ड। आई मीन पता ही नहीं चला कब छूट गया, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। आई स्टार्टेड सिंगिंग, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई म्यूजिक स्किल्स, आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स। सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम। जो भी चीज़ आपकी ऐसी थी छूट गई, आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करो। आप एक तो पूरा माइंड उसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। हो सकता है पहले दिन मन ना लगे, 2 दिन मन ना लगे, बट प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली इस पर वर्क करें। आई एम श्योर ये चीज़ आपको बहुत 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 हेल्प करेगी और बहुत पॉजिटिविटी देगी। जो थर्ड टिप है वो थोड़ी सी टिपिकल है एक्चुअली, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कॉन्सेंट्रेट करना, पढ़ना, ये सब बहुत मुश्किल होता है। सो थर्ड टिप विच आई फेल कि ये बहुत वर्क करती है। आई स्टार्टेड कि मेरे जो वर्क रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे कि अगर आप कहीं वर्क करते हो या आप स्टडीज़ में हो, तो आई स्टार्टेड कि मैं थोड़ी सी उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँ। लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सीख सकते हो, जो आपकी जॉब में हेल्प कर सकती है, आपकी स्टडीज़ में हेल्प कर सकती है। तो आप ऐसी चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर सकते हो। नाउ डेज़ यू कैन लर्न दीज थिंग्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग कि मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करूँ। और ये भी बट हाँ, मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आई अंडरस्टैंड ऐसी चीज़ें करना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट आप एक ये बना लो कि आपने रोज़ एटलीस्ट 5 मिनट्स ही देना है। मान लो कि कोई भी चीज़ है, सपोज आप एक्सेल सीखना चाहते हो, सो स्टार्ट giving your 10 minutes or 5 minutes daily and you will feel. So if you want to learn Excel, तो आप उसमें एटलीस्ट रोज़ 5 से 10 मिनट्स यू हैव टू स्टार्ट गिविंग। और आप देखोगे कि शायद एक हफ्ता आपके लिए 5 मिनट्स देना बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन धीरे धीरे आपके जो आवर्स है वो अपने आप बढ़ने लगेंगे क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। देखिए, किसी भी चीज़ के शुरू करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। वंस यू अगर आपने उसे एक बार स्टार्ट कर दिया करना, देन यू विल फील कि आपका उसमें इंटरेस्ट आने लगा है। और दिमाग लगाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या है ना, हम एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, अपने उन नेगेटिव थॉट्स में घुसे रहते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली सिचुएशन आती है। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर टाइम इन गुड थिंग्स दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो द फोर्थ टिप इज़ टॉक टू योर फ्रेंड्स और लव्ड वंस, which is, I know, very difficult. For me it was very difficult, and to be very honest, मैंने तो किसी से actually I didn't talk to anyone कि properly मैंने actually किसी से बात की हो अपनी पूरे situation के साथ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दोस्तों से सिर्फ इसीलिए बात करो या अपनी फैमिली से सिर्फ इसीलिए बात करो। आप बात करना, लाइक
कोई भी आपके पुराने फ्रेंड्स हैं, स्टार्ट टॉकिंग विद योर ओल्ड फ्रेंड्स। जो भी आपके पुराने दोस्त हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पुरानी चीज़ों के बारे में बात करिए। आई एम नॉट सेइंग कि अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करिए, केवल अपने माइंड में ये भी ध्यान रखिए कि बहुत बड़ी दुनिया है, हम जो उन छोटी सी चीज़ों में फंस के रह जाते हैं हमें वो नहीं करना है। लाइफ में सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं, वी ऑल नो दीज थिंग्स, बट हम पता नहीं क्यों अपने आप को बहुत ज़्यादा बेचारा समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा ये समझ लेते हैं कि नहीं हमारे साथ ही सारी प्रॉब्लम्स हैं, विच इज़ रॉन्ग। लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं देखने के लिए, और मुझे लगता है कि मैं भी उसी स्टेज में थी, लाइक मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, मेरी इस लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, विच इज़ नॉट ट्रू। स्टार्ट, आप कोई एक टीवी ऑन करके देखो एंड यू विल फील लाइक ओ माय गॉड, लाइफ दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। क्या एक्चुअली हमारे पास है इतनी प्रॉब्लम्स? नहीं, बस हमने, हाँ मैं मान सकती हूँ कि हमारी जो लाइफस्टाइल है या हमारा जो कल्चर था, हम ज़्यादा अपने पेरेंट्स से उतना घुल मिल नहीं पाते हैं, वो भी हमसे इतनी ज़्यादा ओपनली बात नहीं करते थे पहले। नाउ डेज हालांकि ये बहुत चेंज हो रहा है, अब बहुत चेंज हो रहा है, बट यू नो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे आई एम श्योर जो नहीं कर पाते हैं। सो आप अपने दोस्तों से बात करिए, पुराने दोस्तों से, या अभी जो आपके दोस्त हों, अपनी फैमिली में जिसके साथ भी आप क्लोज हो, जिसके साथ भी आपको नॉर्मली बात करना पसंद हो, उनसे बात करिए। जिस भी चीज़ के बारे में बात करना चाहो, स्टार्ट टॉकिंग। एक बार व्हाट्सएप में जितने भी दोस्त हैं सबको हाय भेज के देखिए, जितने लोग का रिप्लाई आता है उनसे बात करिए, नॉर्मली बात करिए, अच्छी अच्छी बातों के बारे में बात करिए। दोस्तों से बात करके धीरे धीरे यू फील कि ऐसे उनमें से ऐसे भी कुछ दोस्त होंगे जिनके साथ आप लंबी कॉन्वर्सेशन करोगे, जिनके साथ आप हो सकता है आगे भी टच में रहो, धीरे धीरे ज़्यादा क्लोज भी आ जाओ, और हो सकता है कि फिर आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करना चाहो। तो दोस्तों से बात करिए, लव्ड वन से बात करिए, प्रॉब्लम्स के बारे में भले मत करिए पर बात करिए। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ। समटाइम्स इट हैपन्स कि जब हम ऐसी सिचुएशन में हो, डिप्रेशन में हो, या बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज से जूझ रहे हों, तो हमारे साथ एक चीज़ क्या होती है, जैसे हमें कोई एक दोस्त मिला एंड वी इन्वेस्टेड आर ऑल द फीलिंग्स, एवरीथिंग इन दैट सिंगल पर्सन ओनली। प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक, बिकॉज ये एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। हम एक्चुअली अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट बना देते हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आर मेंटल कंडीशन, बट हम ऐसी सिचुएशन में खुद को और ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुंचा लेते हैं। क्योंकि अगर वो पर्सन अच्छा निकले, जिसके कि चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपने अपना सब कुछ उसी में इन्वेस्ट कर दिया, विच इज़ डेफिनेटली नॉट राइट। वो पर्सन अच्छा हो या बुरा हो, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट ऑल योर फीलिंग्स इन वन प्लेस। देयर आर सो मेनी पीपल, यू हैव फैमिली, यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और व्हाटएवर. So start investing your feelings in all your relationships, not in a one relationship. क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं, या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, कुछ हो जाए, तो अगर हम एक ही जगह अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट एट द एंड हमें हर्ट ही होना है, जो कि आपकी सिचुएशन को और वर्स्ट ही बनाने वाला है। सो प्लीज़ मेक श्योर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब कोई हमसे अच्छे से बात करने लगता है तो हम बहुत जल्दी हाँ मैं बहुत दुखी हूँ, या अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना से शुरू कर देते हैं, और विच इज़ ऑब्वियस, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन फिर भी आपको बात भी करनी है, वाइजली बात करनी है, ये सोच समझ के बात करनी है कि हमारी सिचुएशन का कोई गलत फ़ायदा ना उठा पाए। बहुत वाइजली आपको ये चीज़ टैकल करनी है कि किससे हमें बात करनी है, और जिससे भी आप बात करो, दोस्त से, कभी एकदम इनिशियली ऐसे स्टार्ट मत हो, स्टार्ट नॉर्मली, एंड व्हेन यू फील दैट स्टेज कम्स कि हाँ अब मैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती हूँ, देन ओनली डू दिस, एंड ऑल्सो नॉट इन्वेस्ट ऑल योर फीलिंग इन सिंगल प्लेस. दैट इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट. येस, एंड द लास्ट थिंग which is like really worked for me very I think it's really good thing for us, which is I started watching motivational videos and motivational movies. हम ऐसे सिचुएशन में ना नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, मेरे साथ भी होता था, बहुत सैड चीज़ें, दुखी होना, सैड होना, हम खुद को और हर्ट क्यों करना चाहते हैं? इट्स नॉट राइट. स्टार्ट वॉचिंग मोटिवेशनल थिंग्स, मोटिवेशनल मूवीज़, हैप्पी मूवीज़. ये आपकी मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगी, बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपको माइंड में लेके आएगी. जो चीज़ हम देखते हैं हम कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट करती है. तो प्लीज़ स्टार्ट वॉचिंग थिंग्स विच इज़ गोना गिव यू पॉजिटिव थॉट्स, विच इज़ गोना गिव यू अ पॉजिटिव वाइब, not not gonna harm your mind or harm your thinking. So
आजकल तो इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो इतना अच्छा बोलते हैं, यू कैन सॉ देम ऑन यूट्यूब। वो हर बार एक अलग अलग मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो अलग अलग कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं। अगर आपको उनका कोई भी वीडियो रिलेटेबल लगता है, यू कैन वॉच देम, यू कैन रीड देयर ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग। और ये चीज़ें सच में आपको बहुत हेल्प करेंगी पॉजिटिव सोचने की। आपके जो आप खुद से नहीं सोच पा रहे हो उसमें बहुत हेल्प करेंगी कि आपको पॉजिटिव दिखाएं कि दुनिया में बहुत कुछ पॉजिटिव है, और आपके उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से आपको बाहर निकलने में हेल्प करेंगी। सेम फॉर मोटिवेशनल मूवीज़। ऐसी मूवीज़ देख के हम जब मूवीज़ देखते हैं तो हम खुद को उस मूवी को फील करने लगते हैं। तो अगर आप ऐसी मूवीज़ देखेंगे, ऐसा कुछ फील करेंगे, तो वो आपकी माइंड के लिए, आपके सोल के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरी 5 टिप्स थी, और होपफुली अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो ये टिप्स आपको हेल्प करें। साथ में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो नहीं कर पा रहे हो ये सारी चीज़ें। आई कैन अंडरस्टैंड, सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो खुद की हेल्प कर पाए। कई बार हम बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में होते हैं और हमें सच में किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो एटलीस्ट आप इतनी हेल्प करो खुद की कि गो टू अ थेरेपिस्ट, गो टू अ काउंसलर, टॉक टू योर पेरेंट्स और टॉक टू योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन हेल्प यू। और प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें, क्योंकि हम आजकल, आप देख ही रहे हो, रोज़ न्यूज़ में हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं जो कि सच में बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं। सो प्लीज़ कुछ भी गलत ना सोचें, बी पॉजिटिव। आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपके होने से जिन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, जो चाहते हैं कि आप हो, जो आपको बहुत प्यार करते हैं। उन लोगों के लिए अपनी लाइफ को इमेजिन करिए। कभी भी कोई गलत थॉट अपने दिमाग में ना आने दें। और अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो अपने लव्ड वन से बात करें, काउंसलिंग करवाएं। प्लीज़ मेंटल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी पे दें। दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर इट so that if anybody who is required to know these things, they get to know. And yes, please subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye bye. Namaskar.